नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के बहुत सारे एक जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि ये लॉकडाउन की स्थिति डे बाय डे ख़तरनाक होती जा रही है और जो कोरोना का प्रभाव है इसके कारण ग्लोबली रूप से जो आर्थिक संकट आ रही है उसके कारण मन में एक डर सा बैठा हुआ है, कहीं जॉब तो नहीं चली जाएगी। जो लोग बिज़नेस वाले हैं उनको ये डर बैठा हुआ है कि कहीं उनके बिज़नेस में कुछ कमियां तो नहीं आ जाएगी। देखा जाए टेक्निकली रूप से तो सही बात है, क्योंकि सभी एक दूसरे से देखा जाए तो जुड़े रहते हैं। ए बी से जुड़ा होता है, बी सी से जुड़े होते हैं, सी डी से जुड़ा होता है, यानी सभी एक प्रकार से चेन से जुड़े होते हैं। अगर किसी एक में प्रॉब्लम होगा तो दूसरे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम जल्दी से समझते हैं आपके लगन के आधार पे कि कहीं इस कोरोना वायरस में किसके लगन पे जॉब का खतरा ज़्यादा है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जो होगा वो आपके लगन कुंडली का जो एनालिसिस होगा और गोचर, इन दोनों को कंप्लीट एनालिसिस करके ये बताया जा सकता है कि आपका अगला 3 से 6 मंथ में जॉब जाएगी या नहीं जाएगी, कितना खतरा हो सकता है। क्योंकि खतरा तो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। एक तरफ कोरोना ने प्रकोप मचाया हुआ है, बाहर निकलिए और अगर गलती से भी आपसे सावधानी हटी तो तुरंत आपको कोरोना के प्रभाव से प्रभावित होना पड़ेगा। और अगर घर में बैठे हैं तो जॉब जाने की खतरा, यानी दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को ये आग्रह किया है कि किसी की सैलरी ना रोकी जाए, लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वालों के पास पैसे नहीं आएंगे और वो इनपुट नहीं आएगा तो वो आउटपुट कैसे होगा। तो जॉब जाने की संभावना तो प्रबल इस समय दिखाई दे रही है बहुत लोगों की। लेकिन आइए हम देखते हैं किन लगन वालों का लगन गोचर के हिसाब से स्ट्रांग बनता है। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। तो देखिए, मेष लगन में जो दशम स्थान है, मैं सीधा ये बता रहा हूँ लगन और उनकी जॉब में स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, और कुछ थोड़ा सा रीज़न, क्योंकि लॉजिकली बात करना मैं पसंद करता हूँ। तो मेष लगन का अगर दशम स्थान देखिए तो शनि का है, वहाँ पर शनि वक्री हो चुके हैं और वक्री होकर आपके द्वादश को देख रहे हैं। स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर बन रहा है और भाग्य का मालिक भाग्य की तरफ वापस हो चुका है, वक्री हो चुका है। तो अब ये दिन जो 1.5 मंथ का जो टाइम होगा, 30 जून तक का जो टाइम होगा, लगभग 1 मंथ 10 दिन का जो टाइम बच रहा है, ये टाइम आपके लिए बहुत स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं और साथ में जॉब जाने की भी खतरा यहाँ पर हो सकती है। लेकिन 30 जून के बाद ये समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, गोचर में कम से कम ख़त्म हो जाएगी और आपकी जॉब बच सकती है। हालांकि देखिए, सैलरी का कम होना एक लोगों के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ये कॉमन समस्या होगी। क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर इनपुट नहीं आएगा तो आउटपुट लोग कहाँ से देंगे। कोई भी कंपनी अपने जेब से कैसे दे सकती है, अगर वो कमा नहीं रही है तो वो कैसे देगी, एक बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक मदद किया है, इसका प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई कंपनी आपको फ्री में सैलरी नहीं दे सकती है। तो इसलिए यहाँ पर मेष लगन वालों के लिए 30 जून का टाइम मैं दे रहा हूँ। 30 जून के बाद आपके जॉब बनी रहेगी, हालांकि स्थान परिवर्तन की पूरी संभावना है। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड जॉब नहीं होगा वो वृषभ लगन वाले जातकों का होगा। वृषभ लगन का जो दशम स्थान का मालिक है खुद भाग्य में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपके जॉब जाने की संभावना बहुत कम दिख रही है। अंतिम निष्कर्ष तो आपके लगन कुंडली को देखकर बताया जाएगा, लेकिन जॉब आपके लगन वाले जातकों का नहीं जाएगा और किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। साथ में इनकम के स्रोत हो सकता है, अगर आप एक साथ 2-3, कई लोग 2-3 काम साथ में करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से इनकम के स्रोत के भी बढ़ने की संभावना यहाँ दिख रही है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं और वृषभ लगन की राशि है तो भी आपके बिजनेस में भी ग्रोथ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और ये टाइम अब राहु के आद्रा नक्षत्र से मृगशिरा में जाने से ये स्टार्ट हो जाएगा 21 मई के बाद। मिथुन लगन की बात किया जाए तो देखिए, मिथुन लगन और धनु लगन पिछले 1.5 साल से 2 साल से काफ़ी परेशान थे और अभी यहाँ पर
आपका दशम स्थान का मालिक और दशम स्थान का कारक दोनों ही प्लैनेट अपने घर में वापसी कर रहा है, लेकिन 30 जून तक का जो टाइम है, जब तक बृहस्पति वक्री होकर अपने घर में नहीं जाएंगे तब तक कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकते हैं। तो 30 जून तक का जो टाइम होगा, यहाँ तक जॉब के जाने की संभावना, किसी इंटरव्यू में असफल होने की संभावना और स्थान परिवर्तन की भी संभावना यहाँ पर दिख रही है। सेम जैसा मेष में है वैसा ही मिथुन लगन वालों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। तो मेष लगन वालों के लिए आप मंगल की पूजा कीजिए और मिथुन लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना ज़रूर कीजिए। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में आपका जो दशम स्थान है उसका मालिक मंगल है और दशम स्थान का जो कारक है वो बृहस्पति है। तो स्थान परिवर्तन के पूर्ण रूप से संभावना बन रही है। या तो आप जॉब छोड़कर दूसरे जगह आप जॉब पकड़ लीजिए या खुद आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और साथ में जो आपका लग्नेश है वो इस समय वर्तमान में ये बृहस्पति सूर्य के साथ पहुंचने वाला, मतलब अभी वर्तमान में कुंभ में है और ये बाद में कुंभ के बाद फिर ये मेष में कुंभ के बाद मीन में और मीन के बाद ये मेष में पहुंचेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर्क लगन वाले जातकों में भी नहीं दिखाई दे रही है। कर्क लगन वाले जातकों के लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। जॉब एटलीस्ट जाने की संभावना नहीं है। हाँ, स्थान परिवर्तन होना या खुद अगर आप जॉब छोड़ दें तो ये बात अलग है, लेकिन आपको कोई नहीं निकालेगा यहाँ से, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ये टाइम 30 जून के बाद और प्रभावी हो जाएगा और अच्छा होता जाएगा आपके लिए। अब हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन का जो लग्नेश है वो सूर्यदेव है। सूर्यदेव गोचर में अभी वृषभ में, फिर मिथुन में, फिर कर्क में और फिर स्वराशि हो जाएंगे। तो अगले 5 से 6 मंथ के अंदर देखा जाए तो आपका लग्नेश ठीक जगह पर पहुंच रहा है। केवल जब ये कर्क में आएंगे तब स्थान परिवर्तन का योग बन जाएगा और आपके दशम स्थान पे जो स्वगृही शुक्र बैठा है जो कि वक्रीय है और ये पीछे जा रहा है और फिर बाद में ये मार्गी होगा। तो ये आपके जो कर्म स्थान है वहाँ पर कुछ राजनीति का शिकार ज़रूर आपको यहाँ पर करा सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी जॉब जाने की चांसेस मैं कम देख पा रहा हूँ। ओवरऑल जॉब जाने के जो चांसेस अभी तक मैं देख रहा हूँ वो मेष में और मिथुन में थोड़ी ज़्यादा है और ये भी 30 जून तक का जो टाइम है जिसमें जाने की चांसेस हो जाएंगी। बाकी लगन में अभी मैं ओके देख पा रहा हूँ। इसी तरीके से कन्या की बात किया जाए तो कन्या लगन में यहाँ पर आपका जो दशम स्थान है वहाँ पर राहु खुद बैठा हुआ है और साथ में जो कारक होता है देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर जैसे ही अपने घर में पहुँचेंगे केतु के साथ राहु पर जब इसकी दृष्टि जाएगी, ये वो टाइम होगा जब आपके लिए जॉब जाने की संभावना थोड़ी सी बढ़ सकती है। फिलहाल 30 जून से लेकर 22 सितंबर का टाइम मैं दे रहा हूं जिसमें जॉब जाने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा आपकी जॉब अभी नहीं जा सकती, हालांकि स्थान परिवर्तन के योग भी बना हुआ है अभी। तुला लगन की बात करा जाए तो तुला लगन में जो आपका दशम स्थान का मालिक है चंद्रमा है और चंद्रमा वैसे भी वेरिएबल होता है। दशम स्थान का कारक देखा जाए तो बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाकर है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये केतु के साथ वक्री हो जाएंगे और ये वो टाइम होगा 30 जून के बाद आपके भी जॉब में कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है और आपको यहाँ पर में जॉब जाने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और इससे बचने के लिए आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए और शुक्रवार की आपको पूजा करना चाहिए। शुक्र का बीज मंत्र जाप करना चाहिए जिससे कि पॉजिटिविटी बनी रहे, जॉब जाने का खतरा कम हो जाए। वृश्चिक लगन की बात करें, देखिए वृश्चिक लगन में किसी प्रकार के जॉब जाने का योग मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, स्थान परिवर्तन के योग ज़रूर मुझे दिखाई दे रहे हैं। जॉब नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। गोचर में आपका जो दशम स्थान का मालिक है सूर्य अभी अच्छे जगह पर है।
पाप स्थान पर ये पहुंच रहा है। थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में या जीवन साथी के बीच में कलह की स्थिति डेवलप करेगा, लेकिन ओवरऑल ये अभी जॉब के रिस्पेक्ट में आपका जॉब नहीं जाने देगा। लेकिन फिर भी थोड़ा आप मंगल जी की, हनुमान जी की पूजा कीजिए। अगर स्त्री हैं तो गणेश जी की पूजा कीजिए, जिससे कि अगर कोई निगेटिविटी होती भी है तो वो पॉजिटिविटी में बदल जाए। धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन में इस समय आपका जो दशम स्थान है वो बुध का है, और बुध इस समय सूर्य के साथ उपस्थित हैं, और आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छे जगह पे नहीं जाएंगे। छठवें, सातवें, आठवें घर में चले जाएंगे, और बुध का छठवें, सातवें, आठवें घर में जाना अच्छा नहीं है। तो धनु राशि एक ऐसी अगली राशि होगी जिस पर 30 जून के बाद 22 सितंबर तक जॉब जाने की संभावना ज़्यादा है, और आपको अपने इष्ट देव यानी देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए, जिससे कि निगेटिविटी ना हो। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो दशम स्थान बनता है उसका मालिक शुक्र है, हालांकि वक्री है और फिर मार्गी हो जाएगा, और दशम स्थान का जो कारक है आपके 12th हाउस में चला जाएगा 30 के बाद। तो अभी तो शायद आपकी जॉब चलती रहेगी, लेकिन 30 जून से लेकर 22 सितंबर के बाद स्थान परिवर्तन होकर या आप खुद स्वेच्छा से जॉब चेंज करेंगे या स्थान परिवर्तन के कुछ ऐसा होगा जो कि योग बन रहा है, तो आपको यहाँ पर ज़रूर ध्यान देते हुए चलना चाहिए। शनि की जितनी आराधना कीजिए उतना ही आपके लिए पॉजिटिव फल मिलेगा। कुंभ की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में आपका जो मंगल है वो ऑलरेडी आपके लगन भाव में आ चुका है, और अगले 3 से 6 मंथ के अंदर ये मीन में जाएगा, फिर मेष में जाएगा, फिर वृष में जाएगा। तो कुंभ लगन में भी किसी प्रकार के जॉब जाने की चांसेस नहीं है। हालांकि स्थान परिवर्तन के योग अभी भी बने हैं, लेकिन जॉब जाने की चांसेस कम से कम यहाँ दिख रहे हैं। अंतिम लगन की बात किया जाए तो अंतिम लगन में आपका मीन लगन आता है, और मीन लगन का जो दशम स्थान का मालिक है और जो कारक है खुद बृहस्पति है। जब तक ये शनि के साथ है तब तक आपके जॉब पर खतरा है, और जैसे ही ये शनि से अलग होकर वक्री होकर अपने घर में चला जाएगा, यानी अभी से लेके 30 जून तक आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बाद का जो टाइम होगा वो उसमें आपके जॉब जाने की चांसेस कम रहेगी। अगर किसी कारण से किसी भी लोगों की जॉब में प्रॉब्लम होती है तो केवल अभी तो केवल एक ही उपाय है, जनरली सबको कर लेना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र होता है उसकी आराधना कीजिए, विष्णु जी की आराधना कीजिए, ऐसा करने से जॉब बच सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते फ्री सेशन जो 25 तारीख को होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को आप पोस्ट कर दीजिए, ताकि 25 तारीख को जब मैं लाइव रहूँगा तो आपके प्रश्नों के मैं उत्तर दे सकूं। कुंडली एक्सपर्ट का जो चैनल हैक हो गया था, उस कारण से मैं किसी कारण से 15 तारीख को लाइव नहीं आ पाया था, इसलिए 25 को लाइव रहूँगा, और समय इस मंथ आपके प्रश्नों के उत्तर को मैं दूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।